अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता चंद दिन से सोशल मीडिया पे आपने खबर देखी होगी कि पेशावर के एक मशहूर रेस्टोरेंट के मालिक को पेशावर पुलिस ने गिरफ़्तार किया है और उस पर इल्ज़ाम है, और बल्कि सोशल मीडिया पे तस्वीर भी वायरल हो रही हैं जिनमें वो कुछ गैर मुल्की ख़वातीन सयाहों के साथ नाज़ेबा हरकत कर रहा है, और इस वजह से उसे पुलिस ने अवामी शिकायत पे गिरफ़्तार किया है। और गिरफ़्तारी के बाद फिर इसी रेस्टोरेंट के मालिक को जेल में मुस्कुराते हुए और बड़े फ़ख्रिया अंदाज में खड़े होते हुए दिखाया गया है। बतौर सहाफ़ी और एक आम पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से जितना मैं पाकिस्तानियों की अक्सरियत की गटर मेंटालिटी को समझ सका हूँ, उसके मुताबिक अक्सर पाकिस्तानियों का ये नज़रिया है कि हर अंग्रेज़ ख़ातून ऐसी ही होगी जिसको वो हॉलीवुड मूवीज़ में देखता है, यानी वो राह चलते बंदे से भी हर वो कुछ करने के लिए रज़ामंद होगी जो वो मखसूस अंग्रेज़ी फ़िल्मों में देखते हैं। अगर हम इसी कुलिये को मद्देनज़र रखें तो फिर वो बाहर के लोग हमारी सारी औरतों को ऐसा ही समझेंगे जैसे हमारी पश्तो पंजाबी फ़िल्मों या स्टेज ड्रामों की फ़नकाराओं का किरदार और उनके डायलॉग्स होते हैं। अब आप सोचें कि अगर ये हरकतें इस बंदे ने, जो हाजी साहब हैं निसार साहब, इसने ये अमेरिका में की होती तो इसको क्या सज़ा मिलती। अमेरिका में किसी शख्स से उसकी मर्ज़ी के बग़ैर किसी किस्म का जिनसी फ़ायदा उठाना एक संगीन जुर्म तस्वर किया जाता है, और इसके लिए जुर्म की नौयत के तहत 1 से लेकर 4 डिग्री तक सज़ाएँ मुतय्यन की गई हैं। निसार चरसीतिका के मालिक हाजी निसार ने अगर इस किस्म की जिनसी दरिंदगी अमेरिका में की होती तो उसे 1 से 5 साल तक कैद का सामना करना पड़ता, और ऐसे मुलजिम की ताहयात इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग भी की जाती है, यानी उस मुजरिम के हाथ या पैर के साथ एक GPS टैगिंग डिवाइस लगाई जाती है जिसके ज़रिए वो उसकी तमाम हरकत और सकनात पर नज़र रखी जाती है। ऐसे शख्स को पार्क और स्कूल के नज़दीक किसी किस्म की रिहाइश नहीं दी जाती। इसके अलावा इसको तमाम कारोबारी और दीगर सहूलियात में भी कमी दी जाती है, और अगर जुर्म का शिकार होने वाला शख्स नाबालिग हो या 16 साल से कम उम्र का हामिल हो तो मुजरिम को अपनी बाकी मांदा सारी ज़िंदगी जेल के पीछे गुजारना पड़ सकती है, यानी उसे 100 साल कैद गुजारनी पड़ सकती है। मैं तो ये समझता हूँ कि अमेरिका आने वाले, चाहे वो यहाँ पे विज़िट के लिए कोई आ रहा है या कोई यहाँ पे परमानेंट रहने के लिए आ रहा है, तो उसको अमेरिका में सेक्स ऑफेंडर्स लॉ जो है उसको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि जिस किस्म की हमारी जहनीत है और मेंटालिटी है, हम किसी जगह पे भी अपना कोई ना कोई गुल खिला सकते हैं। चाहे हम किसी होटल में किसी वेटर के साथ हो, किसी नर्स के साथ हो, ट्रांसपोर्ट में हमारे साथ, ये मुझे डर है और ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ भी है। और ये मतलब ये कि ये कोई ऐसी बात नहीं, मेरे सामने इस तरह हो चुका है। मैं जब अमेरिका आया तो यहाँ पे मेरे साथ मैं एक स्टोर पे काम करता था, तो मेरे साथ एक लड़का था, वो कैमरून से ताल्लुक़ रखता था, और उसमें भी ये आदत थी, वो एक किस्म का इसी हाजी साहब की तरह जिनसी दरिंदा था। वो जो ख़वातीन आती थी तो उनको छेड़खानी करता था और उनके साथ दोस्तियाँ बढ़ाता था और फिर उनके साथ जिनसी ताल्लुकात रखता था। और जब मैं तो फिर खैर वो स्टोर छोड़ दिया, फिर मैं कुछ अरसे के बाद मैरीलैंड से मूव हो गया और मैं वर्जीनिया आ गया। तो फिर मुझे बाद में पता चला, मुझे एक दोस्त ने बताया कि वो शख्स जो है उसको पुलिस ने गिरफ़्तार किया है क्योंकि उसने एक 13 साल की लड़की के साथ जिनसी ताल्लुकात थे और उसकी वालिदा ने शिकायत की और उस पर वो इल्ज़ाम साबित हुआ। उसको स्टेशन से ही, उसी स्टोर से ही गिरफ़्तार किया गया, उसको सज़ा मिली, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली, यानी 14 साल की सज़ा मिली उसको, और उसकी सज़ा का ये भी शामिल था कि उसको सज़ा पूरी होने के बाद डिपोर्ट किया जाएगा। तो कोई वकील उसकी डिफेंस के लिए तैयार नहीं था। उसने अपनी तरफ से कोशिश भी की लेकिन उस पर इतने अखराजात थे। तो यहाँ पे आप किसी की मर्ज़ी के बग़ैर आप किसी को देखें, यहाँ पे लोग ख़वातीन चल रही हैं, कोई किसी को हाथ नहीं लगाता। यहाँ पे स्विमिंग पूल है नज़दीक ही, ख़वातीन दोपहर के वक्त अकेली रोड पे अपनी स्विमिंग करके निकल रही होती हैं, घर जा रही हैं, कोई उनको देखता भी नहीं। तो ये हमारी एक बदकिस्मती है हमारे माशरे में। हम जो है वो ये हर शोबे में, आप प्रोफेसर देख लें, आप डॉक्टर देख लें, आप पुलिस देख लें, आप हर महकमा उठा के देख लें, असातिज़ा देख लें, हर महकमे में आपको जिनसी दरिंदे नज़र आते हैं और कानून जो है वो बेबस है। अब आते हैं जी हाजी साहब पर। दोस्तों, मैंने पेशावर में तकरीबन 8-10 साल जर्नलिज़म की है और मैंने वहाँ पे जर्नलिज़म के दौरान ये चीज़, इस बंदे को बड़े करीब से देखा।
میرا ایک بہت اچھا دوست بچپن کا جو ہے اس کا ایک کزن جو ہے وہ اس حاجی صاحب کے پاس جو ہے وہ اس کو ریسٹورنٹ کو مینیج کرتا تھا. تو یہ حاجی صاحب جو ہیں نثار تکہ حاجی صاحب, اس کا ہاتھ آپ نے تصویروں میں بھی دیکھا ہوگا کہ کتنا مطمئن نظر آ رہا ہے, ہنس رہا ہے. یہ اتنا اس کے ہاتھ اتنے اثر و رسوخ والا انسان ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کا کتنا اثر و رسوخ ہے. پولیس کے ایس ایچ او لیول نہیں, ڈی ایس پی لیول نہیں, ایس پی اور آئی جی پی لیول کے لوگوں کو یہ خدمت کرتا ہے. ان کے گھروں میں جا کے یہ ان کے کھانے تیار کرتا ہے, ان کے فنکشنز پہ جاتا ہے. اسی طرح صرف پولیس ہی نہیں, انکم ٹیکس اور وابٹا اور بلکہ ہماری فوج کے جو سرونگ آفیسرز ہیں یہ اس کے ساتھ بھی تعلق ہے. اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا, میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو کچھ نہیں ہوگا. نہ صرف سرکاری بلکہ ہر قسم کے غنڈے, بدماش, قبضہ مافیا, ہر قسم کے لوگ جو ہے وہ اس کے ساتھ تعلقات ہیں. اس کا ایک ریکارڈ ہے. اس نے ایک دفعہ فوڈ انسپیکٹر کو جو اس کی ریسٹورنٹ پہ آیا تھا اور یہ کم تول رہا تھا تو اس نے اس کو چھری مار کے زخمی کر دیا تھا. اس نے اپنے ایک ملازم کو سر پھاڑ دیا تھا. تو یہ آپ اگر دیکھیں تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, یہ ہمیشہ اس طرح کرتا ہے. اور یہ یعنی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک غنڈہ ہے. تو ظاہری بات ہے ہمارے جو ادارے ہیں وہ تو آپ کو میں نے بتا دیا, جو ہماری پالیسی میکرز ہیں, ڈیسیجن میکرز ہیں, اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ان کے گھروں میں جا کے یہ سروسز پرووائڈ کرتا ہے. مجھے پورا یقین ہے اگر آپ اس کی تحقیقات کریں تو اس کا بجلی کا بل بھی یہ بہت کم دیتا ہوگا. اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی وہ ہوگی جو کہ اس کو وہ خصوصی رعایت ملتی ہوگی. اور ظاہری بات ہے کوئی غریب بندہ تو آج کل کے دور میں نمک منڈی کی کڑھائی کھا نہیں سکتا. ایک جو ہے وہ 4-5 ہزار روپے کی کلو 1.5 کلو کڑھائی جو ہے وہ کوئی غریب آدمی کیسے کھائے گا. یہ چونکہ ایک بہت بڑا نام ہے, ایک برانڈ بن چکا ہے. جتنے بھی فوڈ ولاگرز ہیں, جتنے بھی انٹرنیشنل لوگ جو سیاح ہیں, جو خواتین جن کے ساتھ تصاویر میں یہ نازیبہ حرکات کر رہا ہے, آپ اگر دیکھیں تو ان کی سوشل میڈیا پہ بہت بڑی پریزنس ہے. ان کے ملینز میں فالوورز ہیں اور یہ ضرور اس کو رپورٹ کریں گے. اب سوچیں کہ ہمارا صوبہ جو ہے وہ اس میں اتنا پوٹینشل ہے ٹورزم کا, اور لوگ جو ہے وہ ظاہری بات ہے دنیا بھر کے لوگ جو ہے اس میں دلچسپی لیتے ہیں. ایک خوبصورت ریجن ہے اور ایک کلچرلی ڈائیورس ہے شہر ہے. تو مجھے پتہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو کچھ نہیں کہے گی, گورنمنٹ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گی, کیونکہ یہ تو گورنمنٹ کا خود فیسیلیٹیٹر ہے اور یہ جلدی باہر آ جائے گا اور پھر یہ ایسی حرکتیں کرے گا. لیکن میں اپنے جو ہے جو فیصلہ ساز ہیں ان کو ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں, اور کچھ نہیں تو اس کے ریسٹورنٹ کے دروازوں پر واضح طور پہ یہ لکھ دیں کہ یہ شخص ایک جنسی درندہ ہے اور یہ ماضی میں جنسی حملوں میں ملوث رہا ہے. تو کم از کم اور لوگوں کو اس سے عبرت ہوگی, کیونکہ اگر اس نے یہ حرکت امریکہ میں کی ہوتی تو اس کا یہ بزنس لائسنس بھی کینسل ہوتا اور یہ کوئی کاروبار نہ کر سکتا وہاں پہ. تو چونکہ یہ پبلک ڈیلنگ کر رہا ہے اور یہ چونکہ ایک لوگ آتے ہیں, یہ جتنے بھی ویڈیو کنٹینٹ کریٹرز ہیں وہ لوکل اور انٹرنیشنل وہ آئیں گے اور یہ پھر یہ حرکتیں کرے گا اور ملک کی بدنامی کا باعث بنے گا.